Hello students, good morning. How are you? Welcome to your new video lecture, Standard 6 English Medium, Unit 4. Students, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपका यूनिट 4 का जो एक्टिविटी 1, 2 और 3 कंप्लीट की थी। एक्टिविटी 1 में हमने एक पिक्चर देखा था। उस पिक्चर में से आपको जो थिंग्स दिखाई देती थी, यानी कि जो चीज़ें दिखाई देती थी, उनके नेम लिखने के थे। आई होप आपने वो होमवर्क में कर लिया होगा। फिर हम पहुँचे थे एक्टिविटी 2 में। एक्टिविटी 2 में हमने अ न्यू डिश पार्ट 1 वो स्टोरी देखी थी। त्रावणकोर के महाराजा ने अपने यूज पैलेस में अपने गेस्ट को डिनर के लिए इनवाइट किया था और अपने किचन में पहुंचते ही उसने देखा था कि बास्केट में वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स पड़े हुए थे, यानी कि वेजिटेबल का जो वेस्ट था वो पड़ा हुआ था। और हेड कुक ने कहा कि वो वेस्ट को हम थ्रो यानी कि फेंक देंगे, लेकिन महाराजा ने कहा कि आपको इसे थ्रो यानी कि फेंकना नहीं है, आपको इसमें से एक न्यू डिश बनानी है। बस ऐसा ऑर्डर देते ही महाराजा वहाँ से चले गए। और अब कुक था वो चिंता में हो गया, यानी कि वरीड हो गया कि अब इस स्क्रैप्स का मैं क्या करूँ, इसमें से मैं कौन सी डिश बनाऊँ। और उसमें से मैंने आपको थोड़े डिक्टेशन वर्ड दिए थे। फिर एक्टिविटी 3 में थोड़ा पहले एक्टिविटी 2 का जो लेसन था उसके बेस्ड थोड़े कोटेशन वाले सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क्स वाले सेंटेंस आपको लिखने के थे। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 1, 2 और 3 का शॉर्ट पोर्शन। अभी हम चलते हैं हमारी एक्टिविटी 4 में। एक्टिविटी 4, द स्टोरी लिस्ट्स द वेजिटेबल्स दैट द कुक हैड इन द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स। ये जो स्टोरी थी उसमें जो वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स थे उसका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो पढ़ते हैं। देयर वॉज ओनली अ लिटल बिट ऑफ याम था, उसका थोड़ा बहुत ही भाग बचा था। प्लेटेनियम, कक्यूम्बर एंड पोटैटो। देयर वॉज अ स्मॉल कैरट, अ हैंडफुल ऑफ ग्रीन बीन्स एंड फ्यू चिलीज। तो स्टूडेंट्स, ये लिस्ट जो स्क्रैप्स थे वेजिटेबल्स के, बस इतना ही यहाँ पे लिस्ट में था। फाइंड द अदर सेंटेंस इन द स्टोरी दैट मैक्स लिस्ट। आपको स्टोरी में से थोड़े थोड़े दूसरे सेंटेंस भी निकाल के फाइंड करने हैं। नोटिस द पंक्चुएशन एंड सेपरेट्स द वर्ड्स इन द लिस्ट। आपको वर्ड्स है उसको अलग अलग करने हैं। लुक केयरफुली एट द सेंटेंस। पहले आप पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। एंड मेक अ न्यू सेंटेंस दैट लिस्ट 4 आइटम्स यू हैव इन योर होम। आपको आपके घर पे थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें वेजिटेबल्स तो मिल ही जाते हैं, तो आपका अगर आपके घर में इसमें से 4 आइटम और दिखती है तो आपको उस आइटम के नेम लिखने हैं। इन माई होम देयर इज़। अभी देखिए, आपके घर में वेजिटेबल स्क्रैप्स के थोड़े बहुत तो आपके घर में भी वेजिटेबल्स होंगे, उसमें से कौन कौन से स्क्रैप्स इस स्टोरी में है, इसके अलावा कौन कौन से स्क्रैप्स आप निकाल सकते हैं, उसके यहाँ पे नेम लिखने हैं। ओके, आगे। शेयर योर लिस्ट सेंटेंस विथ योर क्लासमेट। अभी आपके क्लासमेट तो है नहीं, सिर्फ आप लिस्ट बनाइए। वर्क टुगेदर, लुक क्लोजली एट द सेंटेंस इन द स्टोरी एंड टू लुक क्लोजली एट योर ओन सेंटेंस। फिर अपने क्लासमेट के सेंटेंस और आपके सेंटेंस को मैच करना है। वर्क टुगेदर टू मेक श्योर ईच सेंटेंस इज़ करेक्ट। और हाँ, आपके क्लासमेट्स के और आपके सेंटेंस में एक आध सेंटेंस तो ऐसा होगा ही जो मैच करता होगा, यानी कि करेक्ट होगा एक दूसरे का। तो ये थी एक्टिविटी 4, जिसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम चलते हैं हमारी एक्टिविटी 5 में। देखिए, एक्टिविटी 4 में ये भी है। डिड यू बोथ गेट ऑल द पंक्चुअल्स करेक्ट। क्या आपके क्लासमेट के और आपके सभी सेंटेंस राइट है? इफ़ नॉट, व्हाट कैन यू चेंज टू करेक्ट इट। तो अगर अलग है तो आप करेक्ट कीजिए। इस तरह का आपको वर्क करना है एक्टिविटी 4 में। अब चलते हैं हम एक्टिविटी 5 में। जो हमारी एक्टिविटी 2 न्यू डिश पार्ट 1 था, उसका आधा पोर्शन था। अभी इसका पूरा पोर्शन यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। न्यू डिश पार्ट 2। डू यू नीड टू रीड पार्ट 1 अगेन?
क्या आपको पार्ट 1 अगेन रीड करना है? चलिए एक बार रीड तो कर लेते हैं। A new dish part 1. Once the Maharaja of Travancore ordered a huge dinner in his palace for many important people. The afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to see what dishes were being prepared for his guest. The feast was nearly ready. The king was happy to see rice, pickles, chutneys, and breads. Then the king noticed a basket full of many small pieces of vegetables that नो वन वॉज यूजिंग। आपको मैंने पहले भी समझा दिया था, वापस एक बार समझा देती हूँ कि त्रावणकोर के महाराजा ने अपने पैलेस में बहुत इम्पोर्टेंट पीपल के लिए डिनर का आयोजन किया था। और डिनर के दोपहर को, जब डिनर था उसी के दोपहर को महाराजा किचन में आए। उसने देखा कि क्या हमारे गेस्ट के लिए पूरी डिश प्रिपेयर हो गई है। तो देखा था कि जो डिनर था वो कम्प्लीटली अबाउट रेडी ही था, लेकिन राजा ने देखा था जो चीज़ें बनी हुई थी उससे देख के बहुत खुश हुए थे, राइस, पिंकल्स, चटनीज एंड ब्रेड्स। फिर उसने बास्केट में वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स पड़े थे, उसको वहाँ पे देखा और जो कोई यूज़ नहीं कर रहा था। द किंग आस्क्ड द हेड कुक व्हाट विल यू डू विद ऑल दिस वेजिटेबल स्क्रैप्स। फिर महाराजा ने हेड कुक को कहा कि तुम इस स्क्रैप्स के क्या करोगे? तो दे आर वेस्ट सर, वी विल थ्रो देम अवे। द कुक रिप्लाइड, कुक ने कहा कि मैं इस वेस्ट को फेंक दूंगा क्योंकि ये वेस्ट है। वी शुड नॉट वेस्ट ऑल दिस वेजिटेबल्स, द महाराजा सेड। महाराजा ने कहा कि हमें इस वेजिटेबल्स को वेस्ट नहीं करना है। फाइंड अ वे टू यूज़ देम, ही कमांडेड। उन्होंने आदेश दिया कि इसका कुछ यूज़ हो सके ऐसा रास्ता ढूंढो। देन ही टर्न्ड एंड लेफ्ट द किचन। बस वो तो ऑर्डर दे के चले गए। नाउ द कुक वॉज वरीड। अब कुक तो बहुत चिंतित हो गया। ही स्टेयर्ड एट द स्क्रैप्स एंड थॉट ही वॉज ओनली अ लिटल याम, प्लैंटेन, cucumber and potato. There was carrot, a few beans and a few chilies. He only had small amounts of everything except for one thing. फिर हमारा हेड कुक था वो चिंतित हो गया। पहले वो स्क्रैप्स की तरफ देखने लगा, जिस स्क्रैप्स में ये थोड़ा लिटल याम था, प्लेटिनियम था, कक्यूम्बर थी, पोटैटो था, थोड़े बहुत कैरेट, बीन्स एंड चिलीज थे। अब उसके पास थोड़ी ही अमाउंट के स्क्रैप्स थे और एक चीज़ बनानी थी। अभी वो चिंता में हो गया था, लेकिन आउटसाइड उसने देखा तो वहाँ पे राइप कोकोनट यानी पके हुए कोकोनट्स का झाड़ था। अभी हम आगे देखते हैं। The cook stepped outside, looked up at the tree and suddenly he had an idea. पहले कुक था वो बाहर की तरफ गया, उसने वो ट्री को देखा, फिर अचानक से उसको एक आइडिया आया। He took all the vegetable bits, washed them, cleaned them well and cut them into long strips. पहले उसने सारे वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स को लिए, उसको अच्छी तरह से धोए, साफ़ किए, फिर उसको लंबे लंबे लाइनों में कट किया। ही पुट देम ऑल इनटू अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। फिर उसने वो सारे अमाउंट्स थे वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स के, उसको बड़े पॉट में रखा, फिर उसको आग में कुक करने के लिए रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड द फ्रेश कोकोनट। फिर उसने ताज़े कोकोनट को ग्राइंड कर लिया, यानी कि मिक्सचर में ग्राइंड कर लिया। ही एडेड ग्रीन चिलीज़, गार्लिक्स एंड सम साल्ट। फिर उसने उसमें ग्रीन चिलीज़, गार्लिक यानी लहसुन और थोड़ा नमक ऐड किया। सुन द वेजिटेबल्स वेर ऑल कुकड। अभी थोड़ी देर बाद वेजिटेबल्स जो उसने फायर पे रखे थे कुक करने के लिए वो पक गए थे। ही स्टीर्ड इन द कोकोनट एंड plenty of curd, poured on some coconut oil and sprinkle it all with curry leaves. पहले उसने जो कोकोनट की जो वो ग्राइंड हुआ था उसको सब जो वेजिटेबल्स थे उसके ऊपर स्टीर कर दिया। फिर उसमें प्लेंटी ऑफ कर्ड यानी कि दही उसको भी थोड़ा ऐड किया। poured on some coconut oil, फिर उसने थोड़ा कोकोनट ऑयल उसमें डाला। एंड स्प्रिंकल इट ऑल विथ करी लीव्स।
फिर वो सब जो वेजिटेबल स्क्रैप्स थे उसको करी लीव्स से स्प्रिंकल कर दिया। द न्यू डिश वॉज रेडी। चलो अब जो न्यू डिश कुक को ऑर्डर दिया गया था महाराजा के द्वारा, उसने वो कंप्लीट कर लिया। द कुक सर्व्ड हिज इन्विटेशन टू द गेस्ट दैट इवनिंग। जो उस शाम को जो गेस्ट आए थे, जो इन्विटेशन दिए हुए गेस्ट आए थे, उन सबको ये डिश भी सर्व की। द गेस्ट लव्ड इट। और सभी गेस्ट को वो बहुत ही पसंद आई। द किंग लाइक्ड इट सो मच दैट ही गेव द कुक अ ब्यूटीफुल गोल्ड ब्रेसलेट एज अ रिवार्ड। राजा को भी वो डिश इतनी पसंद आई कि उसने कुक को एक ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर सा गोल्ड का ब्रेसलेट अवार्ड में दिया। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। अभी सभी जो मेहमान थे उन सबको इस न्यू डिश का नेम जानना था। द कुक थॉट एंड थॉट। कुक ने तो अपने आप से वो डिश बनाई थी, तो वो थोड़ी देर सोचने लगा। What could he call this mixture of many things? अभी वो ये सोचने लगा, ये जो many things का जो मिक्सचर था उसको वो क्या नाम दे। Then he thought of it. फिर उसने नाम दे दिया। He named the dish अवियल। उसने उस डिश का नाम अवियल ऐसा दे दिया। अवियल became famous all over Kerala and is now one of dish in traditional feast of Kerala. अभी अवियल था वो पूरे केरला में ये फेमस हो गया। अभी केरला के जो ट्रेडिशनल फीस्ट यानी कि जो पारंपरिक मिजबानी होती है, पारंपरिक भोजन होता है केरला का, उसी तरह से वो फेमस हो गया। Isn't it amazing? क्या आपको नहीं लगता कि वो ये बहुत ही अमेजिंग है? That it all came from a basket of scraps and a good idea. कि ये जो बास्केट ऑफ स्क्रैप्स यानी कि जो वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स बचे हुए थे और एक गुड आइडिया जो हेड कुक था उसका गुड आइडिया था, इसकी वजह से ये डिश कंप्लीट हुई थी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस स्टोरी में बहुत ही मज़ा आया होगा और आपने देखा भी होगा कि इस स्टोरी में आपको वेस्ट में से बेस्ट बनाने की भी एक मोरल मिल जाता है, एक सीख मिल जाती है। तो आई होप आपको ये न्यू डिश पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है और आपको ये पूरी स्टोरी पूरी समझ में भी आ गई होगी और आप अपने घर पे भी ये न्यू डिश बनाएंगे। अच्छा, तो हम यहाँ तक का हमारा लेसन कंप्लीट रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर के लिए यहाँ तक की एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय स्वामी नारायण। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय।